खबर तेंदुखेड़ा से दिनांक 12 जनवरी 2025 को नवनिर्वाचित वैश्य महासभा नरसिंहपुर जिलाध्यक्ष अजय जैन परिधान के प्रतिनिधित्व में हो रहे वैश्य महासम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और वैश्य महासभा प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी बाबूजी, जो अल्प प्रवास के लिए PWD सर्किट हाउस में ठहरे। दबंग इंडिया न्यूज चैनल के उपसंपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत ने युवा दिवस युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। क्या कहा मंत्री जी और राज्यसभा सांसद सोनी जी ने, आप भी सुनिए। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत के साथ जितेश रजक की रिपोर्ट। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो पूर्व हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता जी, वो हमारे बीच में हैं। हमारे बाबूजी हमारे बीच में हैं, कैलाश सोनी जी। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रदेश और देश के लिए दिया है। आज उन्हीं से हम आज हमारे तेंदुखेड़ा नगर में हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर के बड़े भाई अजय जैन वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष बने हैं और आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में आप विभूतियां उपस्थित हुई हैं। बाबूजी, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। अपने प्रदेश और देश के युवा साथियों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने देश को एक नई दिशा दी थी। एक हताश और निराश वातावरण में आशा की किरण दिखाई दी और सबसे ज्यादा आग्रह उन्होंने युवाओं से किया था कि ये ताकत जब सामने आएगी तो ही देश उन्नति कर पाएगा, लोगों का जीवन स्तर सुधर पाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि उन बातों को लेकर ही केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की बीजेपी की सरकार हो, उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, देश आगे बढ़ सके, प्रदेश आगे बढ़ सके। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर ये देश चल रहा है, चलेगा, ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। बाबूजी, अभी जो कार्यक्रम रखा गया है वैश्य महासम्मेलन, वैचारिक रूप से देखा जाए तो कई तरह की बातें होती हैं समाज में, कई तरह की विकृतियां हैं। अभी सागर में एक ऐसा प्रकरण हो गया कि समाज को लड़ाने के लिए कई तरह की बातें हुई और तो इस तरह से आज ये सम्मेलन होने जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की विशेषता समभाव की रही है। एक दूसरे के विचारों के सहमति हो ना हो, लेकिन आदर करने की रही है। इसी भाव को लेकर वैश्यों के जो विभिन्न घटक हैं, लगभग 373, उन घटकों को एक करने की मुहिम वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश में चला रहा है। विभिन्न घटकों के लोग आते हैं, बात करते हैं, वैश्यों के हितों की रक्षा करना और उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करना, इस उद्देश्य को लेकर ये संगठन काम कर रहा है। आज मध्य प्रदेश के 435 तहसीलों तक इस संगठन की सक्रिय शाखाएं काम कर रही हैं। लगातार समाज कल्याण के काम करना, लोगों के हितों की रक्षा करना और वैश्यों की एक जो विशिष्टता राष्ट्रभक्ति की है, उसको उसके अनुरूप काम करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का चिंतन ये संगठन कर रहा है। और एक विषय बहुत बार बार आता है कि जातिगत जो आरक्षण रखा जा रहा है, क्या ये ठीक है? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से उस पर चर्चा होना चाहिए और क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए उस दल की तो आपसे प्रश्न ये उस दल की जो नीति है उसी के अनुरूप हमारी राय है। धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी और आपका हम अपने नगर तेंदुखेड़ा में आगमन पर धन्यवाद, बहुत स्वागत करते हैं। सभी पत्रकार साथी
बाबू जी, आज आप भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं और हमारे पूज्य हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और हर कार्यक्रम में आपकी गाइडलाइन जो रहती है उसको देखते हुए हम देखते हैं कि आप युवा पीढ़ी के लिए और सभी के लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश और देश के लिए अच्छा करते रहते हैं। आज ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है वैश्य महासभा सम्मेलन का, हमारे बड़े भाई अजय जी नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष बने हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? ये अत्यंत महत्वपूर्ण इनेक्टमेंट है। संपूर्ण वैश्य समाज जी जो भी व्यापार करते हैं, समाज में बड़ी महती भूमिका व्यापारियों की है। हमारे पौराणिक आधार पे तो पालन का काम ये वैश्य समाज सकल समाज का करता है। तो वैश्य समाज में विभिन्न वर्गों के लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उन सबको एकत्रित करने का काम हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय उमाशंकर जी ने शुरू किया और आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत के रूप में हमारा वैश्य समाज इस अवधारणा के साथ कि हम सकल समाज के भाग हैं, मूल धारा के भाग हैं, हमारा विकास, हमारी उन्नति देश की उन्नति करेगा, इस नाते और इस मूल भावना को लेकर के सबको संगठित करने का काम है, आपस में समव्यवहार करने का काम है। वैसे व्यापारियों की भूमिका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। आजादी के आंदोलन को यदि लें तो पूज्य महात्मा जी के पीछे यदि घनश्याम दास बिरला और जमुना दास बजाज नहीं होते तो शायद लगता है कि हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाता। आज भी एक सगल बन गया है, व्यापारियों को कुछ दल जो है वो गाली दे करके सारा विकास कार्य, देश और समाज की जो जरूरतें हैं उनका निर्माण, उनके दैनंदिन जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करने का काम व्यापारी वर्ग करता है। उसको गाली दे करके देश आगे बढ़ नहीं सकता। व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसमें सब व्यापारी एक नेशनल फ्रेम में विचार करके अपने तेजी से विकास करें तो ये हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, दुनिया में सर्वोत्कृष्ट होगा। इसके लिए ये आज का वैश्य सम्मेलन है और आज सौभाग्य से अपना युवा दिवस भी है। भारत सरकार को हम साधुवाद देना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर ये युवा दिवस घोषित किया है और हम सौभाग्यशाली देश हैं कि सारी दुनिया में आज सबसे ज्यादा जवान आबादी हमारी है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी का संदेश यही है कि हम शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ प्राप्त करें और इसके लिए भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, इसके माध्यम से हमारी प्रतिभाओं की छांट कर रहे हैं। फिट हिंदुस्तान आज की चुनौती है। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जरूरत है किस तरह के हमारे ऊपर ये नए साधन हैं, इनका उपयोग भी अपनी जिंदगी में विकास के लिए है, लेकिन अतिरेक उसका हमारी फिटनेस को प्रभावित करता है। ये मोबाइल है, टीवी है, इसका मर्यादित विवेकपूर्ण उपयोग करें और हमारा शारीरिक स्वस्थ हो, उसके लिए कोई ना कोई खेल में भाग लें, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। आज के अवसर पर यही निवेदन हम नौजवान मित्रों से हम करना चाहते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपने आदरांजलि देते हैं। आज देखो दुनिया में हमारी ग्लोबल स्थापना योग दिवस के रूप में बिल्कुल हमको लोगों ने पूरी दुनिया में सराहा है और हमारा सब इनेक्टमेंट जो है बहुत वैज्ञानिक है। इस दिन से सारे नौजवानों को इसमें सोच विचार करके अपना योगदान, अपने आप को फिट रखें। जी बाबू जी, कार्य का समय होने जा रहा है, अपना कार्यक्रम जो होना है आज, लेकिन लास्ट में एक खास मुद्दे पे मैं आपसे प्रश्न मेरा है, हमारा जो, क्योंकि दोनों शख्सियत यहाँ पर हैं, दोनों सरकार से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं इनको कोई गहराई से अगर कोई अच्छी चीज उठाना चाहते हैं तो इनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है
और जगह जगह अभी देख रहे हैं कि हमारे नरसिंहपुर जिले में हम धरना प्रदर्शन हम लोगों का चल रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि यदि कोई दबी हुई चीज को हम बाहर लाते हैं, अच्छाई को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो पत्रकारों का गला दबाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कुछ आपकी सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जाए। और ये जो हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। ये यथार्थ है कि आज बहुत चैलेंजेस हैं पत्रकारों के लिए। जी, हम चाहते हैं कि हमारी लेखनी को नहीं चला पाते वैसे तो हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सिर्फ कहा जा रहा है मीडिया को माना गया है जी, और वैसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सारे मामलों में समाज के दुख दर्दों को उठाने के लिए, समाज के कष्टों को उठाने के लिए, समाज को ठीक दिशा प्राप्त हो, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पत्रकारों की है। और उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार भी गंभीर है। सरकार के पास माननीय उमाशंकर जी हम लोग ये बात और प्रेषित करेंगे कि जो वर्तमान में जो विसंगतियां आ रही हैं जी, उनके लिए भी सॉर्ट आउट करके और उन्हें बहुत ताकत के साथ संरक्षण प्रदान किया। ये आप सभी ने देखा, सभी व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, लोग इंडिया न्यूज के माध्यम से, आज इंडिया न्यूज के माध्यम से। हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन के उमाशंकर गुप्ता जी हैं, जिनसे हमारी आप सबको रूबरू कराया। हमारे राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी, जिनसे हमने आपकी चर्चा कराई। आप सभी का बहुत बहुत आज युवा दिवस पर, स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वागत, अभिनंदन।